राइट नाउ सूडान में 12 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस है। 30 मिलियन लोग मतलब कंट्री की लगभग 60% पॉपुलेशन को जिंदा रहने के लिए इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है। आज सूडान में लगभग 5 मिलियन औरतें और बच्चे एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी भुखमरी का शिकार हैं। डेथ्स का तो अभी कोई ऑफिशियल डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन अकेले वेस्ट दुरफुर के शहर अल जजीना में आरएसएफ ने लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों को मार दिया है, वो भी सिर्फ कुछ ही हफ्तों में। अब ये एक जेनोसाइड बन चुका है। अब इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मीडिया में इसका कोई चर्चा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं है, ये एक सोचा समझा एथनिक क्लींजिंग है, जिसके पीछे है गोल्ड की लालच और दूसरे देशों के जियोपॉलिटिकल गेम। और आज हम इस वीडियो में इसी गेम को डिकोड करेंगे और जानेंगे सूडान के जेनोसाइड का सच। It also shows why these lines scattered on the ground as fighters from the Rapid Support Forces celebrate. The confrontation. Now the paramilitary Emirates of pouring weapons into its civil war. Among the Rapid Support Forces, the militia, the US says has committed genocide, ethnic cleansing and systematic murder. तो सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, जिसके नॉर्थ में इजिप्ट और ईस्ट में रेड सी है, दुनिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट। तो सूडान एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जहाँ 500 से ज़्यादा अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। लेकिन इस कंट्री का सबसे बड़ा डिवीज़न है अरब और नॉन अरब के बेस पर। नॉन अरब यहाँ बेसिकली अफ्रीकन्स को कहा जाता है। अब जो यहाँ पर अरब आइडेंटिटी वाले लोग हैं, वो ट्रेडिशनली पावर और पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर रहे हैं, और जो नॉन अरब या अफ्रीकन लोग हैं, जैसे दुरफुर रीजन के मसालित, फूड और जगावा लोग, उन्हें सूडान में हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेशन और जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। और यही एथनिक डिवाइड सूडान के जेनोसाइड का मेन रीज़न है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? तो इसके लिए हमें ईयर 2003 में जाना होगा। तो उस वक्त सूडान का डिक्टेटर था उमर अल बशीर। जब दुरफुर रीजन में, जो कि नॉन अरब लोगों का इलाका था, लोगों ने अपने राइट्स मांगने शुरू किए, बेसिकली बशीर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए, तो बशीर ने उन्हें रोकने के लिए अपनी आर्मी नहीं भेजी, बल्कि उसने एक ज़्यादा ब्रूटल प्लान बनाया। उसने अरब मिलिशियस को इकट्ठा किया और उन्हें खुली छूट दे दी। इन मिलिशियस को सूडान में जंजावीद कहा जाता था, जिसका मतलब है डेविल ऑन हॉर्स बैक, यानी घोड़े पर सवार शैतान। और इन जंजावीद ने वही किया जो इन्हें कहा गया था, एथनिक क्लेंजिंग। गांव के गांव जला दिए और लगभग 3 लाख लोगों को मारा और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। और इस पूरी दहशत का मास्टर इन जंजावीद का लीडर था हमीती। डिक्टेटर बशीर हमीती से इतना खुश हुआ कि उसने 2013 में हमीती की जंजावीद को एक ऑफिशियल नाम दे दिया, रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसका बस नाम बदला था, लेकिन काम वही था। और इनाम के तौर पर बशीर ने हमीती को सूडान के गोल्ड माइंस का कंट्रोल भी दे दिया। सोचिए, एक टेरर ग्रुप के लीडर को कंट्री की सबसे बड़ी दौलत का मालिक बना दिया गया। जिसके बाद 2019 में सूडान के लोगों ने दोबारा डिक्टेटर बशीर के खिलाफ एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जिसका मौका पाकर सूडान के 2 जनरल्स ने बशीर का तख्ता पलट कर दिया। पहला जनरल था अल बुरहान, जो कि सूडान की ऑफिशियल आर्मी का हेड है, और दूसरा जनरल था हमीती, जो कि रैपिड सपोर्ट फोर्स का हेड है। ये दोनों पावर में आ गए और इन्होंने सूडान के लोगों से वादा किया कि यहाँ पर हम डेमोक्रेसी लाएंगे। लेकिन 2021 में इन दोनों ने मिलकर वहाँ की सिविल गवर्नमेंट को ही हटा दिया, जिसके बाद पावर सिर्फ इन दोनों के पास थी और दोनों नंबर 1 बनना चाहते थे, जिस पर इन दोनों के बीच झगड़े शुरू होने लगे। और झगड़ों का मेन रीज़न क्या था कि हमीती की आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो कि गोल्ड बेचकर ताकतवर और अमीर होती जा रही थी, जनरल बुरहान उसे सूडान की ऑफिशियल आर्मी के साथ मर्ज करना चाहता था। लेकिन हमीती इस बात को जानता था कि उसकी जो ये पावर है, उसकी रैपिड सपोर्ट फोर्स की वजह से ही है। जिसके बाद अप्रैल 2023 इन दोनों जनरल्स की आर्मी के बीच एक पूरी वॉर छिड़ गई। लेकिन हमीती की आरएसएफ आज क्या कर रही है? वही जो उन्होंने 2003 में किया, दुरफुर में वापस जाकर नॉन अरब लोगों का जेनोसाइड। इस बार सिर्फ फ़र्क इतना है कि पहले सिर्फ एक रीजन में ये चीज़ हुई थी, लेकिन आज पूरे देश में जेनोसाइड हो रहा है। तो अब एक सवाल आता है
कि अगर ये एक जेनोसाइड है तो दूसरे कंट्री इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे और क्यों इस जेनोसाइड को मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही। और आरएसएफ जो सूडान में जेनोसाइड कर रही है उसे पैसा, फ्यूल और हाईटेक वेपन कहां से मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरएसएफ का सबसे बड़ा सपोर्टर है यूएई। क्यों? इसकी दो वजह है। नंबर 1 गोल्ड जो हमेती की माइंस से सीधा दुबई जाता है। दूसरा रीज़न है रेड सी, क्योंकि यूएई सूडान के रेड सी पर एक मिलिट्री पोर्ट बनाना चाहता है। लेकिन सूडान की ऑफिशियल आर्मी के साथ कौन है? तो इसका जवाब है इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट अपने बॉर्डर पर आरएसएफ को नहीं बल्कि सूडान की ऑफिशियल आर्मी को चाहता है। और अब ईरान भी बुरहान को अपने ड्रोन्स दे रहा है ताकि रेड सी पर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। तो देखा आपने ये कितना बड़ा गेम है। मतलब सोने की लालच और रेड सी पर कंट्रोल के लिए दूसरे देश सूडान को जलने दे रहे हैं, जिस आग में जल रहे हैं सूडान के आम लोग। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी जियोपॉलिटिक्स को इतना आसान मत समझिए। आज जो सूडान में जेनोसाइड हो रहा है उसे इंटरनेशनल इंटरेस्ट के नाम पर होने दिया जा रहा है। लेकिन जब तक हम इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाएगी, तो ये आग तब तक जलती रहेगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूडान की इस फॉरगेटन वॉर के बारे में पता चल सके।